नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गाप्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में मैं विविध प्रकार के वीडियो बनाता हूं, विशेष तौर पर पाक्षिक राशिफल और ग्रहों संबंधी और इसके साथ साथ आपके विशेष प्रश्नों के संबंध में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, वीडियो पूरा देखिए क्योंकि उसमें एक मास्टर चाबी जरूर रहती है जो आपके लाइफ में आने वाले परिवर्तनों को बता सकती है और उससे आप अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। तो उसे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करिए, कमेंट भी भेजिए और विशेष अगर कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से या तो कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना देखते हैं आज का पंचांग। आज क्या पंचांग की बात करते हैं तो आज विक्रम संवत 2078 है और ख़ास तौर पर 18/5/2021 तारीख है, मंगलवार का दिन है। उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित है। अगर आपको जाना है तो गुड़ खा के यात्रा पे जा सकते हैं। नक्षत्र आज का पुष्य रहेगा, योग वृद्धि है और करणगर रहेगा। साथ ही में कर्क राशि में चंद्रमा का भ्रमण आज पूरे दिन रहेगा। जो जातक आज जन्मेंगे उनका नामकरण कर्क राशि पे रखा जाएगा और यानी ड और ह अक्षर पे रहेगा। जिनका जन्मदिन है या जिनका आज जन्म हो रहा है उन सभी जातकों को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल की तरफ से और हमारे सारे जो हमारे कार्यकर्ता वीडियो वाले हैं उन सभी के माध्यम से आपको खूब खूब हार्दिक बधाई। तो दर्शक मित्रों, आज बहुत सारे प्रश्नों के बाद शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करना या नहीं, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसका वीडियो अलग से ज़रूर बनेगा लेकिन संक्षिप्त माहिती मैं आपको दूंगा और अगर उसमें नुकसान हो रहा है तो क्या करेंगे उपाय, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का राशि फल। मेष राशि से प्रारंभ करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से थोड़ा मानसिक चिंता और टेंशन आपके मन में बना हुआ है। आर्थिक तौर से समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के संबंध में अगर सोचा जाए तो अच्छा है। कामकाज थोड़ा बिगड़ और सुधर दोनों रहा है, कहीं कहीं बिगड़ भी रहा है, कहीं सुधर भी रहा है। नौकरी वगैरह करने वाले व्यक्तियों को फ़ायदा हो रहा है। जो संबंधी थे, प्रेम संबंध में थे, उनके लिए थोड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन जो लोग संतान संबंधी टेंशन में थे उनको राहत मिल रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए सुंदर समय है। अब विशेष तौर पर स्वास्थ्य के संबंध में आपको जो टेंशन था वह टेंशन दूर हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी बता रहा है। क्या करना होगा तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन बेहतर और सुंदर अवश्य जाएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से भाग्य तो आपका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं बन रही हैं, कुछ ऐसी आपकी प्रतिकृति हो रही है कि जिसकी वजह से आया हुआ लाभ आपका चला जाता हुआ दिखाई देता है। शायद आपने जो प्लान बनाया था वह प्लान फेल हो रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को नई नौकरी मिलने के चांस दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात है कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। नौकरी वगैरह छोड़ने से पहले भी सोच समझ के छोड़ना होगा। व्यापारियों के लिए समय सुंदर और अच्छा ज़रूर है। एक बात का ध्यान यह दीजिएगा मित्रों कि पैसों का अगर लेन देन करना है तो ज़रा सावधान रहिएगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम आ तो रही है लेकिन वह जब चली जाएगी तो लौटती हुई नहीं दिखाई देती है। तो आपके लिए यह थोड़ा कठिन समय है। प्रेम संबंधों में सफलता मिल जाएगी और पेट संबंधी जो तकलीफ़ चल रही थी उसमें भी राहत मिलती हुई दिखाई देती है। क्या करना है तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन आपका जाएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय सुंदर और अच्छा जरूर है, लेकिन वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करने की भी आवश्यकता दिखाई दे रही है। प्राप्ति तो थोड़ी विलंब से हो रही है। जो प्लानिंग आपके मन में बैठे हुए थे वे प्लान थोड़ा फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नौकरी करने वालों के लिए सफलता अच्छी मिल रही है। व्यापारियों के लिए भी सामान्य है, यानी साझेदारी में काम करने का समय अच्छा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है।
मित्रों, एक बात का आप विशेष ध्यान जरूर दीजिएगा, आज आपके साथ कुछ छल कपट हो सकता है, चाहे दस्तावेज सिग्नेचर वगैरह में छल कपट हो, चाहे जहाँ भी हो, वहाँ आपको ध्यान जरूर देना होगा। साथियों के साथ का मतमतांतर बिल्कुल आपस में सुलझ के निपटा लेना, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए समय सामान्य है, विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे, तो आज आप नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। कर्क राशि की बात करते हैं तो आपके लिए समय सुंदर और अनुकूल जरूर है। मानसिक रूप से प्रताड़ना जरूर दिखाई दे रही है। पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा अंतर बढ़ रहा है। साझेदारी में अगर व्यापार है तो वह व्यापार आपका आज टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपस में मतमतांतर बन जाए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अच्छा समय जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जरूर आपको रह रही हैं। विशेष तौर पर आपको आज अपने जो शरीर में पेट संबंधी तकलीफ होते हुए दिखाई दे रही है, अतः इस पर ध्यान विशेष दीजिएगा। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें तो आपको राहत मिल जाएगी। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। सिंह राशि की बात करते हैं तो आपके लिए आज जिद छोड़ के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि खर्च का प्रमाण भी बढ़ रहा है और बीमारी का भी प्रमाण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद आपके शारीरिक पीड़ा आपको बढ़ रही है। शनि महाराज की वजह से यह काम हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन वगैरह जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी नौकरी वाले व्यक्तियों के लिए समय सुंदर है। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें राहत मिल रही है, लेकिन जल्दबाजी में काम आपके लिए भी कठिन दिखाई दे रहा है। मित्रों, खास तौर पर आज किसी के कहे सुने में आके कहीं गलत सिग्नेचर नहीं करना और किसी की जामीनगिरी में पड़ने की आवश्यकता भी नहीं दिखाई देती है। और संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें राहत मिल रही है। शादी संबंध की बातें भी आपकी परिपूर्ण होंगी। खास तौर पर आज सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नए विजातीय संबंध बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ प्लानिंग आपके मन में जो चल रहे थे वे भी प्लानिंग पूर्ण हो जाएंगे। संतान के लेकर जो चिंता थी उसमें भी राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। और ख़ास तौर पर अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए समय थोड़ा कठिन जरूर दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिला के आर्थिक तौर पर यह समय थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। नौकरी में तो सामान्य दिखाई दे रहा है। शादी संबंध की कुछ बातें रुकी हुई थी वे पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो वहाँ पर दरार पड़ती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर माता के स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी थी उसमें आपको राहत जरूर मिल रही है। भाइयों का संबंध सुधर रहा है। क्या करेंगे, तो गाय को हरी घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य और अच्छा दिखाई दे रहा है। यात्रा प्रवास का टूरिज्म का भी प्रोग्राम बन रहा है। पति पत्नी के बीच का संबंध भी बन रहा है। शादी संबंध की जो बातें रुकी हुई थी वे भी बन रही हैं। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ा सावधानी का समय जरूर है। आपको सावधान रहना होगा। कोई गलती, छोटी बड़ी गलती से के कारण भी आपको दंडित होना पड़ सकता है। व्यापारियों को अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रह के काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मित्रों, ख़ास तौर पर कुछ प्लानिंग करके अगर काम करोगे तो अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज आपके प्लानिंग का समय है। आप प्लानिंग करके काम करेंगे तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। माता और पिता के बीच का अंतर दूर होगा। क्या करोगे, तो आज शिव जी के मंदिर में चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन मित्रों एक बात का ध्यान रखिएगा, वाणी पे कंट्रोल करने की आवश्यकता आपकी ज़रूर दिखाई दे रही है। अगर वाणी पे आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका पराक्रम टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर भाग्य आधारित जो ग्रह हैं वो आपके भाग्य को तो आगे ले जा रहे हैं, लेकिन
सामना आपको बड़े कठिनाई से करना पड़ सकता है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को अपनी नौकरी पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और विशेष तौर पर व्यापारियों को सावधान जरूर रहना होगा। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिल जाएगी। साथियों का साथ सहकार तो सामान्य मिलेगा। अगर शादी संबंधी की बातें हैं तो ये बातें भी परिपूर्ण हो जाएंगी, लेकिन गलत काम नहीं करना होगा। क्या करेंगे? तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं धनराशि। धनराशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है, कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वाणी पर आपको भी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। धन का अपव्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपने प्लान बनाया था वह प्लान फेल होता हुआ दिखाई देता है। अगर व्यापार नया करने जा रहे थे तो वहाँ पर कुछ अड़चनें आ रही हैं जो आपको काम नहीं करने दे सकती। दूसरी बात याद रखिएगा मित्रों, आपके साथियों का साथ सहकार आपको थोड़ा कम मिले ऐसा दिखाई दे रहा है। जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से शनि महाराज कहीं न कहीं आपको नुकसान जरूर देंगे। यद्यपि सूर्य महाराज आपको कहीं न कहीं से फ़ायदा भी देने की तैयारी करेंगे। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें राहत मिलेगी। शादी संबंधी की बातों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज आप गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्रों मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए अगर देखा जाए तो आपके राशि की स्थिति तो लग्न स्थान पर ही बनी हुई है और बकरी होकर लग्न स्थान पर बैठे हुए शनि महाराज आपको आर्थिक तौर पर थोड़ा सा नुकसान दे रहे हैं। पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन पैसों का मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते। मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय अगर आप ले लेंगे तो वह आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ पड़ रही है। साथियों का साथ सहकार तो मिलता हुआ दिखाई देता है। जल्दबाजी से किसी को कोई अपशब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है और नौकरी करने वालों को सफलता ज़रूर मिलेगी। शादी संबंधी की आपकी बातें भी होंगी। संतान को लेकर जो परेशानी थी उसमें भी राहत मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज आप काले तिल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई दे रहा है। यात्रा प्रवास का, टूरिज़्म का भी लाभ मिल रहा है। वाहन वगैरह खरीदने का भी योग बन रहा है, लेकिन अभी जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं दिखाई देती है। अंधा विश्वास भी मित्रों कहीं पे करने जैसा नहीं है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य रहेगा। नौकरी करने वालों को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। शादी संबंध की जो बातें रुक गई थी उन बातों में सफलता मिलेगी। संतान को लेकर जो परेशानी आपके मन में थी उस परेशानी से आप मुक्त हो सकते हैं अथवा उसमें आपको राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। शायद माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी ज़रूर है, लेकिन पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है। मित्रों क्या करना होगा? तो कोई भी निर्णय किसी से बिना पूछे मत करिए, जल्दबाजी में मत लीजिए और ख़ास तौर पर भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो ठीक है, सामान्य दिखाई दे रही है, लेकिन शनि महाराज के कारण आपके संबंधों में थोड़ी सी दरार आती हुई दिखाई जरूर दे रही है। विद्यार्थियों को थोड़ा सावधान रह के काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं नुकसान होगा। संतान संबंधी जो परेशानी थी वह अभी भी यथावत रहेगी। ख़ास तौर पर जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपने बनाने की सोची थी उसमें अभी विलम्ब हो रहा है। यानी जो प्रोग्राम बना रहे हैं उन प्रोग्रामों में कहीं न कहीं थोड़ी सी तकलीफ़ आती हुई दिखाई देती है। मित्रों संतान संबंधी जो परेशानी थी उसमें राहत मिल रही है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। व्यापारियों को सावधान रहने की ज़रूरत है। घरेलू वाद विवाद में राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे? तो गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन आपका रहेगा। तो ये तो रही दर्शकों 12 राशियों का राशिफल। अब हम देखते हैं कि आज हमने जो बताया है टिप के बारे में, तो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। तो
इसमें मित्रों देखने की बात यह है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि शेयर बाज़ार जो है वो एकाएक इनकम का लाभ है। कम पैसा लगाओ और ज़्यादा पैसा कमाओ, इसे कहते हैं शेयर बाज़ार। कोई लोग सट्टा लगाते हैं, बोले थोड़ा पैसा लगाओ खूब पैसा कमाओ, लेकिन ऐसा स्थिति मैंने देखी है कि खूब पैसा लगाओ और खूब नुकसान कमाओ। अक्सर हमने बाज़ार में यह देखा है। तो शेयर बाज़ार में या सट्टे बाज़ार में या इसको गलत बाज़ार भी हम कहेंगे, यद्यपि इसको कानूनियन जामा पहनाया गया है या कानूनियन है, लेकिन जो सट्टे बरली वगैरह लगाते हैं उसको कानूनियन जामा नहीं है। लेकिन है एक ही स्थिति है, जैसे कैसे कि मान लीजिए आपने शेयर खरीदा, 10 रुपये का शेयर खरीदा और वो 100 रुपये उसकी कीमत हुई, 90 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ। यही देख के लोग इसमें पैसा लगाते हैं और जो भी घर में रखा वो इसी में कभी कभी लगा देते हैं। अंत में लोगों को आत्महत्या करने की स्थिति आती है और आप समाज में यह देख सकते हैं। हाँ, ये है कि वाइट कॉलर जॉब ज़रूर है, लेकिन सही नहीं है। क्यों? शेयर बाज़ार में नफ़ा होने के आपके ग्रह कौन से हैं, इसके बारे में ज्योतिष ही बता सकता है। ज्योतिष में यह पता लग सकता है कि किस कंपनी का आप शेयर खरीदेंगे, किस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कौन सी कंपनी से आपको नफ़ा होगा, कौन सी कंपनी से आपका नुकसान होगा। जैसे कभी शेयर में निफ्टी ले लिए, कभी आपने सेंसेक्स ले लिया, तो निफ्टी लेंगे फ़ायदा है, सेंसेक्स में फ़ायदा होगा या किस में होगा। जैसे कभी वायदा बाज़ार करना है या डिलीवरी बाज़ार करना है या कमोडिटी बाज़ार में जाना है, कौन से बाज़ार में आपको काम करना, आपकी कुंडली आपको बता रही है। यह इम्पोर्टेंट है आपको जानना। अगर आप इसको जान के काम करेंगे तो शायद है कि नुकसान की मात्रा जो है वो मित्रों घट जाती है। नुकसान नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन नुकसान की मात्रा घट जाएगी। तो अब यहाँ पे स्थिति ये बनती है कि आपकी हॉरोस्कोप में है क्या हमें शेयर बाज़ार से लाभ है, क्या फोकट के लड्डू हमें मिलेंगे, यह हमें जानना होगा। तो इसके लिए कुंडली के अंदर देखा जाता है फर्स्ट लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस, लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस एंड लॉर्ड ऑफ 9th हाउस। लॉर्ड ऑफ 11th हाउस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद दैट, यह भी एक इससे संबंधित है। लेकिन 10th हाउस भी है, पर 10th हाउस जो है वो मित्रों शेयर सट्टे का हाउस नहीं है। 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम का है, लेकिन 11th हाउस की जो दृष्टि पड़ती है वह आपके 5th हाउस पे पड़ती है। तो 5th हाउस इज़ रिलेटेड विद द शेयर बाजार। सेकंड है 5th हाउस से जो सेकंड हाउस है वो 6th हाउस है। 6th हाउस जो है कर्ज का हाउस। आपको कर्जा कितना होगा, आपको माथे पर कितना मतलब चंदन लगेगा, यह भी तो देखना है। तो 6th हाउस जो है वह भी आपका रिलेटेड होता है बाज़ार से। अगर आपकी कुंडली में कर्ज योग बना हुआ है तो आप शेयर बाज़ार में लगाओगे, आपका पैसा डूबेगा। ज़मीन में लगाओगे, पैसा डूबने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। एक को फ़ायदा हो रहा है, तुम्हें नुकसान हो रहा है, एक क्यों? तो आप किसी को बता रहे हो तो उसको नफ़ा हो रहा है, और वही आप कर रहे हो तो आपको नुकसान होगा। यह भी देखा है हमने। तो इसका मतलब यह होता है कि शेयर बाज़ार में आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, तो लॉर्ड ऑफ 5th हाउस। देखो, फर्स्ट हाउस जो है वो आपका मन मगज मस्तिष्क है, सेकंड हाउस आपका धन भुवन है, और 5th हाउस जो है एक सोर्स ऑफ इनकम है, एक का एक इनकम। थोड़ा सा लगाओ ज़्यादा कमाओ, इसको कहते हैं 5th हाउस। इसी तरह से 6th हाउस है कर्जा, तो कर्जा काढ़ो और फिर ज़्यादा कमाओ। तो कभी कभी कर्जा काढ़ के कर्जे में रह जाओ, ऐसा भी होता है। और 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वहाँ के ग्रह 5th हाउस से रिलेटेड है तो आपको उससे नफ़ा मिलेगा। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 5th हाउस से कनेक्टेड है और अगर दोनों अच्छे हैं, यानी शुभ ग्रह हैं, इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो उस समय पर आप समझ सकते हो कि इसमें फ़ायदा है। कितना होगा यह भी रिपोर्ट मिल सकता है कि आपको इतना फ़ायदा होगा।
कब नुकसान होगा यह भी बताया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके हॉरोस्कोप को देखना पड़ता है कि एक्चुअली इस हॉरोस्कोप में कहाँ पर क्या गलती है और कौन सा ग्रह इसको पैसा देगा, कौन सा ग्रह इनका पैसा खा जाएगा। अगर आपका पैसा खा रहा है तो उस ग्रह में बिल्कुल मत लगाइए, यानी अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए कि हमें वास्तव में शेयर बाज़ार से नफ़ा है या नहीं है। अगर है तो आप दौड़िए, नहीं है तो उसके पीछे बिल्कुल न दौड़िए, अन्यथा मित्रों आपका घर बार सब बिक जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तो यह जो होता है, अब मान लीजिए कि आपने शेयर बाज़ार में किया, काम तो आपने कर दिया, आपको अच्छा लगा, लेकिन उसमें नुकसान ही हो रहा है। हम बता रहे हैं कि योग है आपका, आप शेयर बाज़ार में काम कर सकते हैं। कदाच किसी ज्योतिषी ने आपको सलाह दे दी, या किसी पंडित ने, या किसी तांत्रिक ने, या किसी ने भी, तो उसी विद्वान ने दे दिया। हम देखते हैं टिप देते हैं लोग, बोले टिप ले जाओ। हमें भी फ़ोन आते हैं, हमने कह दिया भैया टिप तो दो आप, लेकिन पहले पैसा आप भेजो, फिर मैं माल ख़रीदूँ, फिर आपके टिप का पैसा दूँ। तो बोले नहीं सर, आपको पैसा पहले देना है। तो पैसा जब मुझे देना है तो आप क्या टिप दोगे? खुद कमाओ, पर ऐसा नहीं होता। टिप वाले ज़रूर टिप आपको देंगे, वो अपना एनालिटिक बताते हैं, वो अपनी एनालिसिस करते हैं कंप्यूटर वगैरह में देख के, उनके पिछले भाव, अगले भाव, आज का भाव वगैरह वगैरह मिला के, लेकिन वो खुद नहीं कमा पाते, तुमको कैसे कमवाएंगे? यानी पैसा तुम्हारा लगाओ, बाज़ार में नुकसान कमाओ या नफ़ा, ये तुम्हारा है, मेरा नहीं है। तो हम ये कहते हैं, अगर हम आपको कहते हैं आपको नफ़ा है, तो पहली बात है भैया कि नफ़ा कैसे होगा। तो नफ़ा है तो किस प्रकार से नफ़ा है, किस शेयर में नफ़ा है, कौन से बाज़ार में काम करने से फ़ायदा है, यह हर चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। इस हर चीज़ों का एनालिटिक्स होता है, वह करके आपको दिया जाता है, और फिर आप उसमें काम करिए तो फ़ायदा होने के चांस है। और फिर भी नुकसान होता है, क्योंकि बाज़ार गिर जाएगा, क्या करोगे? तो बाज़ार गिर रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मंदी वाले चलेंगे या तेज़ी वाले चलेंगे। तो यहाँ पर स्थिति यह बनती है कि एक इसका यंत्र आता है, जो यंत्र बनाया जाता है, और उस यंत्र का पूजन करवाकर, और उसकी पूजा आप नियमित रूप से करिए। उसके साथ एक मंत्र होता है, नियमित रूप से उस मंत्र को करते रहेंगे तो ऐसी संभावना बनती है कि आपका नुकसान घट जाता है। बिल्कुल कम होने का चांस मैं नहीं कहता, लेकिन जो नुकसान हो रहा है, जैसे बाज़ार में तुम फंस गए, तो हो सकता है वो मंत्र के प्रभाव से, यंत्र के प्रभाव से आप निश्चित तौर पर हो सकता है कि बड़ी नुकसान से बिल्कुल रुक जाओगे, और जब नफ़ा होगा तो अच्छा नफ़ा लेके बाहर आओगे। तो मित्रों, यह यंत्र जो है आपको बनाया जाता है, बनाना पड़ता है। इसको तैयार करके आप इस पर उसकी पूजन अगर करते रहें रेगुलर, इसको मानना पड़ेगा। हम कहें कि हम नहीं मानते तो मत मानो, मानने का प्रश्न नहीं, मानना है तब के लिए यह चीज़ प्रॉपर और सही है। तो दर्शक मित्रों, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे फ़ोन पर अवश्य संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।